हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने शरीर और मन को तरोताज़ा कैसे करें या उसको कैसे रखें। हम दिन में कुछ ऐसे हम कहीं पर भी काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क या सर में दर्द होने लग जाता है। तो उसके लिए अपने मन को शांत कैसे करें और अपने शरीर को तरोताज़ा कैसे करें, इसके लिए आज ये वीडियो बनने वाला है फ्रेंड्स। तो इसके लिए पहले हम अपने शरीर की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे हम जैसे उठक बैठक लगा लेते हैं, ऐसे इससे लगा देते हैं दोस्तों। इस वीडियो में तो थोड़ा कम कम ही करेंगे हम, बाकी आपको थोड़ा शरीर को गर्म कर देना है, ठीक है। और अब हमने लगा दिया, अब हम इसके लिए अब हम पुशअप भी कर लेते हैं। पुशअप ऐसे, इससे भी थोड़ा अच्छा रहता है इससे। ऐसे पुशअप लगा लिया है और हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। पहले आप ऐसे शरीर को ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा शरीर क्या है, गर्म होएगा तो ही हमारा मन थोड़ा शांत होने की कगार पर पहुंचेगा। ऐसे और तो आप थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हो, इससे पुशअप लगा सकते हो। तो अब हम एक बार सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं। ये भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसका अहम योगदान होता है। तो ऐसे सीधे खड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। ओम सूर्य देवाय नमः। इस प्रकार हमको कम से कम 6-10 बार, जितना हो सके शुरू में कम से कम 6 बार करना चाहिए। और बिल्कुल कोई भी प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार आदि बिल्कुल पहले धीरे धीरे करने चाहिए। तो हम सूर्य नमस्कार कर लिया, एक बार और कर लेते हैं। पहले राइट हैंड पैर को पीछे किया था, अब इसको लेफ्ट हैंड पैर को पीछे ले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसको ओम सूर्य देवाय नमः। इस प्रकार ये हो गया सूर्य नमस्कार हो गया फ्रेंड्स। और भी आप बहुत प्रकार की कसरत कर सकते हो। ये हो गया शरीर की फुल कसरत कर ली हमको। जैसे हम पुशअप लगाएंगे तो कम से कम 15-15 के 3 राउंड या 10-10 के 3 राउंड, इस प्रकार शरीर अधिक कसरत करेंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। फिर हम यहाँ पर अब हम करेंगे प्राणायाम। ये तो हो गया शरीर का काम। अब बाहरी काम हो गया। अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं। अब इसको मोबाइल को रख दिया और अब हम करेंगे पहले प्राणायाम करेंगे। पहले कौन सा प्राणायाम? कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? इसमें क्या सांस गहरी लेनी और छोड़नी होती है। ये प्राणायाम हो गया। अब हम करेंगे कुछ, हर प्राणायाम के बीच में कम से कम 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड 10 सेकंड तक का गैप लेंगे, यानी रिलैक्स रखेंगे इसे। तो अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। दाहिने जो नाक की सिरे इस प्रकार रखते हैं दाहिनी तरफ, और एक से लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं।
ये हो गया है अनुलोम विलोम। और अब इसका भी वापस रिलैक्स तो हर बार लेना ही है। फिर अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें केवल सांसों को छोड़ना होता है। जब हम शुरू में करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे, और थोड़ा जल्दी करें तो ऐसे। इस प्रकार। और कम से कम इसमें भी ये प्राणायाम, हर एक प्राणायाम को कम से कम 6 बार करते हैं। जैसे अभी एक बार 6 बार कर लिया मैंने इसे। ये कर लिया। और अगली बार हम वापस इसी प्राणायाम में रिलैक्स लेंगे और अगली बार 8 बार करेंगे। और शुरू में धीरे धीरे कैसे इस प्रकार, जैसे पता भी नहीं चलेगा कि कोई प्राणायाम कर रहा है। जैसे इसमें आपका पेट अंदर जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे जोड़ेंगे तो जितना पेट अंदर जाए उसको जाने देना है और वापस रिलैक्स हो जाना है वापस। ये प्राणायाम है, इसको आप फास्ट करो, धीरे करो, लेकिन शुरू में हमेशा धीरे धीरे करने से शरीर जम जाता है। ठीक, ये हो गया प्राणायाम। 3 प्रकार के प्राणायाम में एक और भ्रामरी भी कर लेते हैं। इसमें भंवरे का नाद करना होता है, लेकिन कोई भी प्राणायाम एकाग्रचित होकर के करे तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम भ्रामरी कर लेते हैं। इस प्रकार आकृति बनाएंगे और जिस प्रकार भंवरा करता है भंवरे का नाद हम भी करेंगे। प्राणायाम करते समय हमेशा ध्यान उस प्राणायाम पर हो तो उसका और अधिक लाभ मिलता है। इसमें क्या है, भंवरे का आवाज़ जैसे मुंह से बंद है तो आवाज़ निकल रही है और कंपन हो रहा है मस्तिष्क में, तो ये वो जो मस्तिष्क का भी चालू हो जाता है वो खेल जो हम कर रहे हैं, मन और शरीर को तरोताज़ा कैसे करें। फिर ये हो गया, इसको भी कम से कम 5 से 7 बार कर सकते हैं। ठीक है, और जितना अधिक हो उतना तो ये बहुत अच्छा रहता है, वो भी एकाग्रचित ध्यान के साथ। और अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। कमर और प्राणायाम करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान, जैसे कमर सीधी रहनी चाहिए और हाथ ऐसे भुजाएं ऐसे खुली हुई। तो अब हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ओम का उच्चारण किया। इसको भी भक्ति और प्रेम के साथ करना चाहिए, क्योंकि ओम का एक अलग ही इसका ओम का करने का तात्पर्य है कि ओम को आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु भी ओम ही है। तो धीरे धीरे फिर हमको कम से कम ओम का उच्चारण भी 10 बार तो करना ही चाहिए, 10, 12, 15, 20। और फिर ये हो गया, हमने पहले कसरत की, फिर प्राणायाम किए, 5 प्रकार के प्राणायाम हो गए। फिर अब हम ये होने के बाद हमारा बिल्कुल ये जितना परिश्रम भी हमने बहुत बार कर लिया, तो अब हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होने की कगार पर आ गया। तो फिर अब हम चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। भले आंखें खुली रखनी हो तो शांत जगह पर फ्रेंड्स हम बैठेंगे।
तो हमको कुछ ये सन्नाटे की आवाज़ आएगी। फ्रेंड्स हम कभी कभी हम अपने खेत पर भी होते हैं तो बाहर के आसपास की आवाज़ आती है, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये एयर प्लग है, ये शुरू में आपको एयर प्लग ज़रूर लगानी चाहिए। क्या कि अभी ऐसे स्थान तो नहीं है कि किसी की आवाज़ नहीं आए, तो ये एयर प्लग आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं और मेडिकल्स की दुकानों पर मिलते हैं। तो इसको इस प्रकार ऐसे करके इसको ऐसे दौड़ करके इसको आसानी से थोड़ी इसको दबाए रहते हैं तो ये खुल जाता है। फिर बाहर की आवाज़ें आती ही नहीं है, कोई बोल रहा हो थोड़ी दूर भी तो भी नहीं आता, फिर जो होता है वही आता है, जिसके बाद जो सन्नाटे की आवाज़ है। तो इसको ऐसे 15-20 सेकंड के बाद हम छोड़ देते हैं, तो फिर ये सन्नाटे की आवाज़ आती है जब, और हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार आ रहे हैं तो भी उन विचारों को देखना है। जैसे हमारा मस्तिष्क यहाँ पर सर दर्द होता है तो अपने आप से क्या बोलना है कभी कभी कि चलो मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं बोलना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में क्या बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है, और ऐसे इस प्रकार के ऐसे करके देखना है अपने। तो आप देखोगे कि आपको कुछ भी यहाँ पर विचार नहीं चल रहा, बार बार प्रयास करो ऐसा। चलो यार मैं मस्तिष्क में देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने आप को। फिर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सन्नाटे की आवाज़ आती है, जो सन्नाटा होता है। फिर आप अगर शुरू में ये एयर प्लग इनका अभ्यास करोगे, फिर आप कभी कमरे में या कहीं भी शांत जगह पर होगे तो वो सन्नाटे की आवाज़ अपने आप ही आ जाती है। फिर वो आपका शरीर उस चीज़ों को समझ लेता है। तो पहले ये मेडिटेशन के बारे में इसके लिए आपको अगर बेहतर जानना हो तो आप संदीप माहेश्वरी बाई मेडिटेशन सेशन, मैंने भी इसी वीडियो में इनको देखा था और इनको मंगाया था। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। मगर जब आपको वो आवाज़ें आने लग जाए तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको फेंक देते हैं। फिर कहने के बाद फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब शुरू में इनका ज़रूरत होती है इन एयर प्लग की, ये बहुत काम की चीज़ है। तो फ्रेंड्स अब ऐसा करेंगे, इतना सब करने के बाद फिर हम देखेंगे वो जो साउंड ऑफ साइलेंस है उसको हम सुनने का प्रयास करेंगे और अपने मस्तिष्क में देखेंगे। ऐसा करेंगे हम कम से कम 20 मिनट 25 मिनट के लिए, जो हमने पहले शरीर की एक्सरसाइज की, फिर प्राणायाम किया, फिर हमने उस साउंड ऑफ साइलेंस को सुना, फिर अपने मस्तिष्क में भी देखा कि मैं देखता हूँ कि मैं अंदर ही अंदर क्या बोल रहा हूँ। तो फिर इस प्रकार करने से फ्रेंड्स हमारा शरीर वाकई में बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और जब हम वापस इन सब के बाद उठने के बाद कोई भी कार्य करते हैं तो हमको एक ताजगी का अनुभव होता है। इससे करने से पहले हमारा शरीर बिल्कुल कुछ अलग ही कमज़ोर थका रहता है, और इनसे करने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने ये इतने सारे काम किए, इसको क्या है कि हम वीडियो में कुछ करके नहीं बता पाए हैं कि कम समय के कारण। तो इसके लिए हमें थोड़ा जो हम पुशअप किया तो उसको हमको 3 राउंड में करना है ताकि शरीर थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए, और प्राणायाम भी उसी प्रकार। तो फ्रेंड्स हम ये जो बताई ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, जो समझ में आए वही काम की, और जो समझ में नहीं आए उसको रहने देना है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।